नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। रातू रोड फ्लाईओवर्स के नामकरण से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनएचएआई भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रखने पर विचार कर रहा है। एनएचएआई राज्य सरकार को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज सकता है। बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग नाम से फ्लाईओवर का नाम रखने की मांग कर रहे हैं। जेएमएम ने शिबू सोरेन के नाम से फ्लाईओवर का नाम रखने की मांग की है, जिस पर झारखंड में जमकर सियासत भी हुई थी। तो संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, ये विचार एनएचएआई का कि बिरसा मुंडा के नाम पर जो रातू रोड फ्लाईओवर है उसका नामकरण किया जाएगा। हालांकि शिबू सोरेन को लेकर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन एनएचएआई से जो खबर सामने आ रही है उसके क्या मायने हैं? देखिए, तो जानकारी मिल रही है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण हो सकता है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एनएचएआई जो है इस पर जो है गंभीरता तो विचार भी कर रहा है। और इस संबंध में देखिए, जो एनएचएआई का जो रूल होता है, इस संबंध में जो है राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा सकता है। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चाहे तो एनएचएआई की ओर से यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है और राज्य सरकार इस पर विचार भी कर सकती है। मतलब देखिए, फैसला लेना है एनएचएआई को, लेकिन इसमें राज्य सरकार का भी मंतव्य माना जाता है, पूछा जाता है। तो एक रूल ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं कि बिहार के देखिए, आमतौर पर कुछ लोग ये भी करते हैं कि एनएचएआई का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन अगर बिहार में बेगूसराय का देखें तो वहाँ रामधारी सिंह दिनकर के नाम से प्रस्ताव गया है। तो संभावना जताई जा रही है कि राजधानी रांची के रातू फ्लाईओवर का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है जो सूत्र बता रहे हैं किया जा सकता है, ताकि तमाम जो विवाद अलग अलग जो नाम आ रहे हैं उनका पटाक्षेप हो सके। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मोस्ट वांटेड अपराधी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बहरीन से दिल्ली निशार हसन आया था। जमशेदपुर पुलिस को निशार की तलाश थी। निशार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पवन यादव हत्याकांड में इसकी तलाश थी। 2023 में पवन यादव की हत्या हुई थी। बहरीन से दिल्ली आया और जमशेदपुर पुलिस को निशार की तलाश थी। बता दें कि जमशेदपुर पुलिस दिल्ली से इसे रांची लेकर के आएगी। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, निशार को लेकर के बड़ी सफलता अपडेट क्या आपके पास? बिल्कुल, बात करें तो निशार जो है वो लंबे समय से जमशेदपुर पुलिस के लिए कहा जाए तो चुनौती बना हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि जो निशार है उर्फ निशु, वो बहरीन भाग गया था, जिस कारण उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर ही लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया था। देश के तमाम एयरपोर्ट को इसे लेकर अलर्ट किया गया था और आज जैसे ही वो बहरीन से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जो जमशेदपुर पुलिस है वो रवाना हो चुकी है और उसे लेकर जो है वो झारखंड आएगी, जिसके बाद उससे तमाम पूछताछ होगी। बता दें कि अमरनाथ गिरोह जो है उसका संचालन हाल के दिनों में इसके द्वारा ही किया जा रहा था और कई कांडों में ये वांछित अपराधी है और इसके द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। जो 2023 में एक पवन यादव की हत्या का मामला है, उसमें भी ये जो है वो फरार चल रहा था। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां जांच एजेंसी ईडी पुलिस बहाली पेपर लीक से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन चला रही है। रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक गैंग के प्रमुख रहे संजीव मुखिया के कई रिश्तेदारों के यहां भी लोकेशन पर ईडी ने दबिश दी है। बिहार पुलिस की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। और रांची से बड़ी खबर, जहां सिद्धार्थ सिंघानिया गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ का यह शराब कारोबारी सिद्धार्थ, बता दें कि एसीबी ने इसको समन भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धार्थ हाजिर नहीं हुआ था। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और इसी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई है। खबर गिरिडीह से है, जहां चंबा थाना के बाहर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। इनकी मांग है कि 15 जून को अंजुमन कमेटी की बैठक के दौरान हंगामा करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। विवाह भोज को लेकर दो पक्ष के बीच बातचीत हो रही थी, इसी दौरान झड़प हुई थी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई
तो महिला पुरुष पाचंबा थाना पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान महिलाएं थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गई। बताया गया कि आरोपी इस्माइल अंसारी के भांजे की शादी को लेकर अंजुमन कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान इस्माइल अंसारी और उसके परिवार वालों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। हमरा सगाई भतीजा, हमरा बेटा भी नहीं, मेरा वही भतीजा जिंदगी है। और वही भतीजा को आज 4 दिन हुआ मार के हॉस्पिटल सदर गया, सदर से रेफर उसको धनबाद हो गया। अभी तक रस ने पास हो रहा है और पुलिस यहाँ के लाल कुर्सी पर बैठा है। एक भी पुलिस सुंदरताल में नहीं किया। क्या गरीब के लिए कोई फैसला नहीं है? अब खबर पाकुड़ जिले के हिरणपुर से है, जहां घाघर जानी गांव में एक 45 साल की विवाहिता महिला, जिसके 3 बच्चे भी हैं, उससे अपने से आधी उम्र 21 साल के युवक से प्रेम हो गया। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी और महिला के पति को भी इस प्रेम प्रसंग की भनक लग गई। इसके बाद पति ने गांव की पंचायत बुलवाई। समाज के सामने पत्नी से एक सवाल किया कि साफ साफ कहो, किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो। महिला ने बिना कोई संकोच, बिना कोई बहाना बनाए सीधे कहा, मैं अब अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं। इसके बाद पति ने भरी पंचायत में गांव वालों की मौजूदगी में पहले अपनी पत्नी के माथे का सिंदूर पोंछा, फिर उसकी चूड़ियां उतारी और खुद अपने हाथों से उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड में झमाझम बारिश। गांव खुशहाल, शहर बेहाल। राहत की बारिश, आफत की आहट। जल जमाव से जीना मुहाल। बिजली कटौती से हाल बेहाल। झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश ने पूरे राज्य को पानी से लबालब कर दिया है, लेकिन राहत यह है कि बारिश कई जगहों पर आफत बनकर भी आई। और आप 6 तस्वीरें भी देखिए, कैसे रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चाईबासा और बोकारो में पानी ही पानी दिख रहा है। रांची और हजारीबाग जैसे शहरों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। चाईबासा और रामगढ़ में नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। बोकारो में तेनुघाट डैम के 4 गेट को खोल दिया गया है। तो देखिए कैसे बारिश से बेहाल जिंदगी आपको दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां बारिश के कारण कुलीतो डांग गांव में मिट्टी का घर गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महिला का एक 3 साल का और एक 5 महीना का बच्चा घायल है, जबकि एक बच्चा कुसमुंडा गांव निवासी रिश्तेदार का बताया जा रहा है। महिला की मौत से उसके 2 छोटे छोटे बच्चों से मां का साया छिन गया। तो बड़ी खबर, जहां बारिश आफत बनकर आई है और मलबे में दब कर एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महिला की मौत से उसके 2 छोटे छोटे बच्चों से मां का साया छिन चुका है। और बड़ी खबर खूंटी से है, जहां पुल का एक स्लैब धंस गया, जिसके कारण खूंटी तोरपा मार्ग से आना जाना बंद हो गया है। इस पुल से होकर खूंटी के लोग सिमडेगा जाते थे। स्लैब धंस जाने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो बारिश के बाद से ये हालात दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत भी है। पुल का एक स्लैब धंस गया, जिसके कारण खूंटी तोरपा मार्ग से आना जाना बंद हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे बारिश अब तबाही मचा रही है और इस पुल से होकर खूंटी के लोग सिमडेगा जाते थे। स्लैब धंस जाने से लोगों को अब भारी परेशानी हो रही है। अब खबर सरायकेला से है, जहां पार्टी चौक के पास कई अपार्टमेंट में पानी भर गया है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग फंसे हुए हैं। अपार्टमेंट में बेसमेंट में खड़ी सैकड़ों कारें डूब गई है। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कई अपार्टमेंट में पानी भरा हुआ है। देखिए कैसे ये
आधे से ज्यादा ट्रक ये डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रक की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद एक तस्वीर देखिए किस तरीके से इन गाड़ियों में पानी भरा हुआ है। जहां देखिए लबालब पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बस लगभग डूब चुकी है और ये अब हालात है। ये कार देखिए, कार के भी अधिकांश हिस्से जो है वो डूब गए हैं। तो देखिए ये तस्वीर जमशेदपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और इस वजह से अब लोग कितने परेशान हैं आप समझ सकते हैं। तो पार्टी चौक के पास कई अपार्टमेंट में पानी भर गया है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग फंसे हुए हैं। अपार्टमेंट में बेसमेंट में खड़ी सैकड़ों कारें डूब गई हैं। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। और ये तस्वीर सरायकेला की है और सरायकेला किस कदर डूबा हुआ है इस तस्वीर को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। जहां ये गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में लोगों का आना जाना अब कितना दुभर हो गया होगा आप समझ सकते हैं। बस देखिए, बस पूरी तरीके से डूब चुकी है। नाव का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप घरों तक पानी कैसे पहुंचा इसकी भी तस्वीर देखिए। अब खबर बोकारो से है, जहां बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में बसंती मोड़ से महुवार की ओर जाने वाली सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गड्ढों के कारण कई बार राहगीर गिर भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएसएल प्रशासन सड़क की मरम्मत की कोई पहल नहीं कर रहा। स्थिति ऐसा है कि सर देखिए आदमी आ जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा आदमी का परेशानी भी हो रहा है, गड्ढा भी हो गया बहुत ज्यादा। जैसे इसमें कुछ ध्यान दे ही नहीं रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। गाड़ी जाता है तो आगे पूरा जम जाता है पानी, तो गाड़ी डूब भी जाता है, आदमी उससे गिरता भी है बहुत आदमी को। लोहरदगा जिले में भी 2 दिन से बारिश हो रही है। आज जिले में पहली से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। कोयल और शंख नदी उफान पर है। भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ये तस्वीर देखिए कैसे पानी यहाँ भी लबालब भरा हुआ है और ऐसे में आज जिले में पहली से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। लोहरदगा जिला में मानसून का आगमन हो चुका है और मानसून के आने के बाद लोहरदगा जिला में जिले भर में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक 2 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बारिश से किसानों को लाभ मिलेगा। जो धान की फसलें होती है इस क्षेत्र में, उन किसानों को भी इस बारिश से लाभ मिलेगा। हालांकि बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है और वहीं आज सरकारी और गैर सरकारी जो भी विद्यालय हैं कक्षा 8 तक बारिश को देखते हुए बंद कर दिया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस बारिश से कितना लाभ मिलता है। और बारिश से लगातार बारिश होने के कारण कोयल नदी उफान पे है। जिले की जो भी नदियां प्रमुख नदियां है, कोयल नदी है, शंख नदी है, दोनों उफान पे है। और सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन पूरे बारिश और जो भी बाढ़ वाले नदी है उन पर नज़र बनाए हुए है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। मॉनसून की पहली बारिश ने धनबाद नगर निगम की पोल खोल दी है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। शहर के लोग नगर निगम के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसों का क्या हुआ, क्यों समय रहते नालों की सफाई नहीं हुई। नगर निगम को चाहिए अपना टैक्स कलेक्शन जरूर करे और बढ़िया से करे, हर व्यक्ति से करे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। आज धनबाद में कूड़े की समस्या, धनबाद में नालियों की समस्या, आप किसी मोहल्ले में घुस जाइए, कहीं नालियां साफ नहीं है। अगर नालियां साफ हो जाएगी तो जल जमाव की समस्या होगी ही नहीं। तो पूरे झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव झारखंड की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत 8 जिलों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में आंधी और ठनका भी गिर सकता है। कल भी राज्य के बड़े हिस्से में झमाझम बारिश होगी। अगर कल की बात करें तो कल में रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा इन इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। साथ में इनसे सटे हुए जो इलाके हैं लातेहार, रामगढ़, चतरा, पलामू, गढ़वा, इन इलाकों में, हजारीबाग में, इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। तो अभी आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं पूरे झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी। लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल ने आज 15 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन, 11 मेमू ट्रेन और 3 दूसरी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है।
चकधरपुर रेल मंडल के टाटा से चकधरपुर, चाईबासा, राउरकेला, खड़गपुर आदि रूटों पर चलने वाली इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। चकधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। तो चकधरपुर रेल मंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है और सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने पुष्टि भी कर दी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो ट्रेनें कैंसिल की गई है। बता दें कि 15 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन, 11 मेमू ट्रेन और 3 दूसरी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। चकधरपुर रेल मंडल के टाटा से चकधरपुर और बाकी जगहों पर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अब बात जमशेदपुर की, जहां 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। चांडिल डैम के 4 फाटक को खोल दिया गया है। यही कारण है कि जिला प्रशासन नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। कदमा, मानगो, बागबेड़ा, बारीठी, सुनारी के इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट को दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश ने मुसीबत बढ़ा करके रखी है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और खास करके स्वर्ण रेखा और खरकई नदी की अगर बात करें तो बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। तस्वीर घर के अंदर की देखिए, छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये कहाँ जाएं, ये परेशान है। अगर इनके अभिभावक भी करें तो क्या करें, इनके पास बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए किस तरीके से पानी जो है वो इनके घरों में घुस चुका है। घुटनों से ज्यादा भर पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाल हो गया है। बता दें कि चांडिल डैम के 4 फाटक को खोला गया है और यही कारण है कि जिला प्रशासन नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, देखिए किस तरीके से इस भीषण बारिश में बच्चे परेशान हैं। हालांकि थोड़ी मस्ती के लिए भी उनको मौका मिला हुआ है, लेकिन इन सब के बीच देखिए जो खास करके बुजुर्ग हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है और ऐसे में जो मरीज हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और देखिए ऐसे में जिस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है, ऐसे में संक्रमण का और जो मौसमी बीमारी है, बारिश से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसके भी बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ज़रूरत है कि प्रशासन कितना ध्यान दे रहा है, मेडिकल टीम कितना अलर्ट है और किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये जब तस्वीर सामने आती है तो लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो जाता है और घर में भी रहना आसान नहीं होता। तो चतरा के टंडवा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा टला है। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते उफन रही चुंद्रू नदी को पार करने के दौरान 3 बाइक सवार युवक पीपा पुल के बीचों बीच फंस गए। घटना के वक्त नदी की तेज धारा पीपा पुल को पूरी तरह से बहा ले गई। बावजूद इसके तीनों युवक जोखिम उठाकर पार करने लगे। नदी की तेज धार में बाइक समेत तीनों बहने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और किसी तरह तीनों युवकों को यहां से बाहर निकाला गया। इस दौरान बाइक भी पानी में बहते बहते ग्रामीणों के प्रयास से बच पाई। देखिए चुंद्रू नदी की धार, और धार यह कितनी भयावह है, तेज है कि जो बाइक से जाने वाले लोग थे वो बह जाते हैं। और हालांकि लोगों ने प्रयास भी किया और इससे बाइक को बचाया भी गया। और देखिए इस बीच जो तस्वीर कुछ सामने आई है, जिसमें लोग इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए, मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरनाक भी उनके लिए भी हो सकता है। न्यूज़ 18 की यह अपील है कि ऐसे जगहों पर, ऐसे हादसों को आमंत्रण देने वाली जगहों पर आप बिल्कुल भी ना जाएं और खास करके वीडियो बनाने के चक्कर में आप अपने जान को जोखिम में ना डालें। यहाँ पे 3 दिन से उफान मचे हुए हैं नदी में। अभी चुंद्रू नदी में एक पीफा पुल है, जो वहाँ पे जबरदस्ती 3 लोग पार हो रहे थे, वहाँ पे बाइक बाढ़ में बह चुके हुए हैं। और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी को सतर्क रहें, ऐसे नदी पानी में ना जबरदस्ती करें। अब अगली तस्वीर आपको हम रांची की दिखा रहे हैं। देखिए भारी बारिश से राजधानी रांची में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। शांतिनगर हो, पंडरा हो, नाम को मिला के जहां कई घरों में बारिश का पानी भर गया है। स्थानीय लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। रांची नगर निगम का कहना है कि बीते 1 महीने से तैयारी चल रही है, जल्द ही सब ठीक कर लिया जाएगा। विधायक सीपी सिंह निगम के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं।
कि पिछले 1 महीने से हम लोग इस पर स्पेशल अभियान के तौर पर रांची नगर निगम अब तत्पर हो गया बरसात को लेकर कि कैसे तैयारी की जाए। जितने भी ड्रेन हैं पुराने उसका सफाई का काम अभी चल रहा है। इस बीच में कुछ नालियां कहीं स्लैब फूलने का बात आ रहा है जिसको हम लोग फिर दोबारा उसको ढक रहे हैं। साथ में जो भी नालियां हैं जहां पर खतरनाक नाले हैं उसके वहां पर हम लोग बैरिकेटिंग भी करवाने का काम कर रहे हैं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है जहां गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सरकार पर गिरिराज सिंह बरसे हैं और कहा है कि आदिवासियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। केंद्र के पैसे से वेतन राज्य सरकार दे रही है। झारखंड में खतरे में आदिवासी है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो बड़ा आरोप, बड़ा बयान सामने आया है गिरिराज सिंह का और उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जो है आदिवासियों को मुसलमान बना रही है। पैसा ना देना तो झारखंड की सरकार झारखंड के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगा। केंद्र ने चाहे जीएसटी का पैसा हो, चाहे कोयले का हो, ना दे पैसा, इनका वेतन ना चले। क्या ये तो केवल लगे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। आदिवासी मुसलमान बन रहे हैं, बना रहा है। इनको वोट चाहिए, चाहे मुस्लिम होकर के वोट दे, चाहे जैसे वोट दे। आदिवासी जनजाति पे खतरा है, उनके अस्तित्व पे। ये आज झारखंड में सबसे बड़ी समस्या। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।